कुलुसी के पत्री के अंतिम भाग में पौलुस एक सलाह देता है। देखने से तो यह सलाह एक व्यक्ति विशेष को है, पर यह सलाह ना सिर्फ कुलुसी की मंडली के लिए लेकिन हर एक प्रभु के सेवक सेविकाओं के लिए है, जिसमें कि पौलुस कहता है, जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। वो ये चाहता है कि प्रभु के दास दासियां जो सेवा प्रभु से प्राप्त कर रहे हैं कि वो उसके माध्यम से अपने प्रभु की सेवकाई को करें, उसको उन्हें बड़ी सावधानी के साथ पूरा करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को सेवा करने के लिए ना सिर्फ अवसर दिया है, लेकिन उसने कुछ वरदान भी उसको दिए हैं जिनके माध्यम से वो इस सेवा को करे। जब हम रोमी की पत्री उसके 12वें अध्याय के 6वें और 7वें पद और 8वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो तो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने सेवकों को कुछ वरदान दिए हैं, कुछ दान दिए हैं कि उसके द्वारा वो सेवा में आगे बढ़ें। और यहाँ पर पौलुस रोम की मंडली के लोगों को समझा रहा है कि ये जो वरदान मिले हैं, इनको भी बड़े समझदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उनको पूरा करना है। जब हम इफिसी की पुस्तक में जाते हैं और हम उसके 4थे अध्याय के 11वें और 12वें पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा है कि ये जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसका उद्देश्य क्या है। 12वें पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 3 बातें यहां पर पौलुस लिखता है कि ये जो वरदान दिए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने आपको और मुझको और अपने दास दासियों को जो वरदान दिए हैं, उससे वो चाहता है कि सबसे पहले पवित्र लोग अर्थात हम सिद्ध हों, हम में सिद्धता आए। परमेश्वर का काम करने के लिए हम सिद्ध बने। बिना सिद्धता के हम यदि काम करेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। और इसलिए सावधानी के रूप में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं उनके द्वारा हम और आप सिद्ध किए जाते हैं। और दूसरी बात वो कहता है कि सेवा का काम किया जाए। इन वरदानों के माध्यम से परमेश्वर की सेवा के कामों को आपको और मुझको, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, अभिषिक्तों को काम करना है। सेवा का काम जिससे कि क्या हो, मसीह की देह उन्नति पाए, अर्थात कलीसिया जो मसीह की देह है उसकी उन्नति के लिए ये वरदान आपको और मुझको काम में लाना है। यदि हम इन वरदानों का उपयोग सावधानी के साथ ना करें तो बहुत सी हानियां हो सकती हैं, बहुत से नुकसान हो सकते हैं।
और इसलिए हमको बड़ी सावधानी के साथ इन वरदानों का उपयोग करना है। और सबसे पहली बात, बहुत से लोग आत्मिक वरदान पाए बिना सेवा में लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सावधान किया था। स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। अर्थात वरदान पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद ही तुमको सेवा में आगे निकलना है। वो यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक प्रशिक्षण ले चुके थे। यीशु मसीह ने उनको भेजा था, सामर्थ दी थी और उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए थे, आश्चर्य कर्म किए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। उसके बावजूद यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यहीं पर ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। और चेले ठहरते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 10 कुंवारियों का उल्लेख है, जिनमें से 5 कुंवारियां जब दूल्हा से मिलने के लिए निकलती हैं, अपनी तैयारी में वो कुप्पी में तेल भी रख लेती हैं। दूल्हा के आने में विलंब हो तो उनकी मशालें बुझने ना पाएं, उस तेल का उपयोग वो कर सकें। लेकिन 5 दूसरी कुंवारियां खूब तैयार तो होती हैं, सारी बातें तो करती हैं, लेकिन अपनी मशालों में तेल डालने के लिए कुप्पी में तेल नहीं लेती और वो ऐसे ही चली जाती हैं। और ये सिर्फ 10 कुंवारियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके अंदर उस आत्मिक तैयारी का उल्लेख है कि 5 कुंवारियां आत्मा से भरकर आत्मिक तेल लेकर निकलती हैं ताकि दूल्हा अर्थात यीशु मसीह से मुलाकात हो सके। क्योंकि उस समय को यीशु मसीह ने कहा है, कोई नहीं जानता, ये तो पिता के पास सुरक्षित है कि कब पुत्र आएगा अपनी मंडली को ले जाने के लिए। और इसलिए ये 5 कुंवारियां, या बोले कि ये 5 सेवक अपने कुप्पियों में अर्थात आत्मिक तेल से, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के बाद निकलते हैं। और यही जरूरी है कि आत्मिक सामर्थ्य से भरकर सेवा कार्य में आगे बढ़ें, नहीं तो परेशानी आने पर पता चलता है कि मशाल बुझ रही है, अर्थात वो ज्योति जिसको यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति क्षीण हो रही है। और 5 कुंवारियां यही भूल करती हैं, उन्होंने तेल नहीं लिया, देखा देखी तैयार हो गई, सारी संसारिक बातों से, साज सज्जा से वो परिपूर्ण हो गई, लेकिन आत्मा की जो तैयारी होना थी वो उनकी नहीं थी। और इसलिए जब दूल्हा के आने में समय लगा, अर्थात संसार में विचरण करते हुए सेवकाई में व्यवधान आए, उनके पास उनका मुकाबला करने के लिए सामर्थ नहीं थी, उनकी मशालें बुझ रही थी और वो अंधकार में जाते जा रहे थे। यही सावधानी पौलुस कहता है कि जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। यदि आत्मा की कमजोरी है तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मलयुद्ध संसारिक शक्तियों से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, और उन पर विजयी होने के लिए हमको आत्मा की सामर्थ चाहिए। और ये कुंवारियां इसी धोखे में रह गईं। इन्होंने संसारिक तैयारी करी,
बहुत अच्छे वस्त्र पहने होंगे, बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा, तमाम तैयारियां की, लेकिन जो आत्मा की सामर्थ थी, जो तेल उनके अंदर होना था, वो उनके साथ नहीं था। दूसरी बात, आत्मिक वरदानों का उपयोग ना करना। आज संसार में ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने वरदान दिए हैं, लेकिन वो उन वरदानों का उपयोग अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए। हम देखते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसको स्वामी जाने से पहले एक तोड़ा देता है और अपेक्षा करता है कि आने पर वो उस तोड़े से और कुछ कमा कर रखेगा। और जब वो वापस आता है तो वो सेवक कहता है, देख तेरा तोड़ा जैसा था वही के वही ये है। और स्वामी इससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन कहता उससे वो तोड़ा छीन लो, उससे ले लो और उसको अंधकार में डाल दो। क्योंकि स्वामी ने जो तोड़ा दिया था, जो टैलेंट दिया था, वो इसलिए दिया था कि उसके माध्यम से उसका कार्य किया जाए। लेकिन ये व्यक्ति उस वरदान का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं करता। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदान पाए। कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु के काम में उनका कोई योगदान नहीं। सुसमाचार में और लोगों के बीच में सेवा में कोई भी उनका योगदान नहीं है। और इस प्रकार से उस तोड़े को वो बांध कर रखे हुए हैं। प्रभु चाहता है कि इसके माध्यम से परमेश्वर की महिमा हो, आत्माएं जीती जाएं। स्वामी उस सेवक से कहता है कि यदि तू इसको सर्राफों को दे देता तो भी मेरा पैसा बढ़ जाता। परमेश्वर ये चाहता है कि जो उसने वरदान दिए हैं हम उनको बांध के ना रखें, उनका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। कईयों को शिक्षा देने का वरदान है, लेकिन वो उस कार्य को ईमानदारी से नहीं करते कि लोगों को परमेश्वर के वचन से शिक्षित करें। बहुतों को प्रभु ने पहुनाई का वरदान दिया हुआ है, लेकिन वो अपने बराबर के लोगों की पहुनाई करते और जिनसे प्रत्युत्तर मिल सकता है उनके साथ वो उठते बैठते हैं। प्रभु ये चाहता है कि उनको, जिनके लिए वो कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझको पिलाया, मैं वस्त्र विहीन था तुमने मुझको वस्त्र पहनाए। हमको अपने तोड़े का, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसका उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए बड़ी सावधानी के साथ करना है। और यदि हमने इसका उपयोग नहीं किया तो एक दिन ये तोड़ा ले लिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दिया जाएगा। तीसरी बात, हम सेवा में परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं सेवा में हमको उनको भूलना नहीं है, उनकी उपेक्षा नहीं करना है, उनकी अवहेलना नहीं करना है, लेकिन हमको बड़ी ईमानदारी के साथ उन आज्ञाओं का पालन करना है। और ले व्यवस्था उसके 9वें अध्याय के 22वें और 23वें पद और 24वें पद को देखते हैं। वहां पर हारून के 2 पुत्रों का उल्लेख है, नादाब और अबीहू। परमेश्वर ने हारून को महायाजक के रूप में और उसके 4 पुत्रों को उसके सहायक याजकों के रूप में नियुक्त किया था और मूसा ने उनका अभिषेक किया कि वो
मिलाप के तंबू में परमेश्वर की सेवा करें। वो भेंट चढ़ाएं, होम बलि, मेल बलि चढ़ाएं। और जब इनका अभिषेक होता है, हारून का और उसके 4 पुत्रों का, और तब मिलाप के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है तो नादाब और अबीहू अपने धूपदानों में धूप डालते हैं, अंगारों पर धूप छिड़कते हैं और परमेश्वर यहोवा की आरती उतारते हैं, उसको धूप देते हैं। परमेश्वर ने इस रीति से आराधना करने की आज्ञा नहीं दी थी। उसने मूसा को बताया था कि किस प्रकार से याजक को, महायाजक को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ानी है, कौन कौन से अंग वेदी पर जलाने हैं और कौन कौन से जगहों पर उस रक्त को जो बलिदान का है छिड़कना है। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि जब मैं प्रकट हूं तो मुझको तुम आरती देना, मेरे सामने धूप जलाना और मेरी आराधना करना। और जब नादाब और अबीहू ऐसा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वो अभिषिक्त हो चुके हैं, उनका अभिषेक किया जा चुका है, मिलाप के तंबू के सामने हैं, लेकिन परमेश्वर इस आराधना से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि यह उसकी आज्ञा के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसी आज्ञा नहीं दी थी। और तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और परमेश्वर के पास से आग निकलती है और नादाब और अबीहू वहीं पर जलकर मर जाते हैं, क्योंकि जो सेवा थी वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं की गई थी। जो आराधना थी वो परमेश्वर के नियम के अनुसार, जो उसने नियम ठहराया था, उसके अनुसार नहीं की गई थी। और इसलिए परमेश्वर उस आराधना से आनंदित नहीं पर क्रोधित हो गया। और इतना क्रोधित हो गया कि इन दोनों की जान वहीं पर तत्काल चली गई। इनको और कोई अवसर ही नहीं मिला। और आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम निर्गमन के अंतिम अध्यायों को देखते हैं, अंतिम 3-4 अध्यायों को पढ़ते हैं, जहां पर कि मूसा मिलाप का तंबू बनवा रहा है और उसमें जो जो चीजें रखी जाना है उनको बनवा रहा है, और वो सब चीजें तैयार हो रही हैं। और लिखा है बार बार कि जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था, जैसा परमेश्वर ने उसको दिखाया था, जैसा उस पर प्रकट किया गया था, ठीक वैसा ही उसने मिलाप के तंबू में उन चीजों का निर्माण करवाया, उन चीजों को वहीं पर व्यवस्थित ढंग से रखवाया। जब यात्रा के मध्य में एक स्थान पर इस्राएलियों को पानी नहीं मिलता है और वो घबरा जाते हैं कि बिना पानी के तो हम और हमारे पशु सब मर जाएंगे। और गिनती उसके 20वें अध्याय के 7वें पद से 12वें पद में हम इस घटना को पाते हैं। मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है और तब परमेश्वर उससे कहता है, अपनी लाठी उठा और सामने की जो चट्टान है वहां पर सारे मंडली के अगुओं के साथ जा और उससे बातचीत कर और तुझे वो भरपूर पानी देगी। और तब मूसा अपनी लाठी उठाता है, हारून के साथ और प्रजा के प्राचीनों के साथ, अगुओं के साथ वो उस चट्टान पर जाता है और उस पर 2 बार अपनी लाठी को मारता है और कहता है लोगों से, क्या मुझको इस चट्टान में से अब पानी निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए? पानी तो चट्टान से निकलता है, भरपूर पानी निकलता है कि सारे इस्राएली और उनके पशु सब तृप्त होते हैं। लेकिन परमेश्वर रुष्ट हो जाता है, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं किया था। मूसा ने
चट्टान से बातचीत नहीं की थी, उससे निवेदन नहीं किया था कि मुझको पानी दे, मेरे लोगों के लिए, उनके पशुओं के लिए मुझको पानी दे। लेकिन उसने उस पर लाठी 2 बार मारी और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि अब तू उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तू यरदन तट तक जाएगा, मैं तुझको वो देश दिखाऊंगा, तू अपनी आंखों से उसको देखेगा, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि सेवा में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया जाया। मूसा वहां पर चूक गया और एक चूक ने उसको कनान में जाने से रोक दिया। चौथी बात, सेवा में तत्परता का अभाव। जो सेवा परमेश्वर ने दी है उसमें आपको और मुझको तत्पर रहना है। आपको और मुझको उस सेवा में लापरवाही, सुस्ती नहीं करना है, हमको तत्पर रहना है। जब हम यहेजकेल उसके 33वें अध्याय के पहले 6 पदों को देखते हैं और वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि किसी को वो पहरुआ ठहराए और पहरुआ देखे कि नगर पर आक्रमण होने वाला है और वो तुरही फूंक कर लोगों को सावधान ना करे, तो जो लोग मारे जाएंगे उनके लहू का लेखा परमेश्वर उस पहरुए से दे लेगा। यदि वो शत्रु को आते देखकर तुरही फूंकता है और लोग तैयार ना हो और मारे जाएं, तो इसमें पहरुए की कोई गलती नहीं। पहरुए को सावधान रहना है, तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि उसको इसी निमित्त ठहराया गया है कि वो नगर की चौकीदारी करे, आने वाले शत्रुओं से लोगों को आगाह करे, ताकि लोग सावधान हो जाएं और अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकें, शत्रु से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर सकें। और यदि वो ऐसा नहीं करता, परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म का फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। परमेश्वर स्पष्ट कर देता है कि जो सेवा आपको और मुझको दी गई है उसमें आपको और मुझको तत्पर रहना बहुत आवश्यक है। आज तेजी से भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, घटनाएं इंगित कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मन फिराने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है, तैयार रहने की आवश्यकता है। पर यदि हम इस कार्य को तत्परता से नहीं करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर देंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को चेताएंगे, तो यदि हमारे चेताने से पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, तो इसका लेखा भी वो हमसे लेने वाला है। उसने कहा है कि सेवा में आपको और मुझको सावधान होना है, अर्थात तत्पर रहना है। हर समय आपको और मुझको, क्योंकि उसके आने का कोई समय नहीं। वो मध्य रात्रि में आ सकता है, बहुत भोर और मुर्ग की बांग देने के समय भी आ सकता है। उसके आने का कोई समय नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उसके सेवक संसार के लोगों को तत्परता के साथ सचेत करते रहें, लोगों को सावधान करते रहें कि समय निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है।
मन फिराओ और संसारिकता से अपने आप को अलग करो। पांचवी बात, सेवा में लापरवाही। प्रभु नहीं चाहता है कि हम सेवा में लापरवाही करें, तत्पर रहें, ये तो जरूरी है। और उसके बाद जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसको स्वामी अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाकर चला जाता है कि वो अपने अन्य सहयोगी लोगों को समय पर सीधा दे, समय पर उनको दे। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। स्वामी ने उसको अन्य दासों के ऊपर सरदार ठहरा दिया कि तू इस सेवा को समय पर करना, और यदि वो नहीं करता है, लिखा है, परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जिसकी वो बाट जोता ना रहे आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा दिया जाएगा क्योंकि उसने अपनी सेवा में लापरवाही बरती। जो दायित्व उसको दिया गया था, कलीसिया में जो दायित्व दिया गया, बच्चों को, जवानों को, महिलाओं को, कलीसिया के बुजुर्गों को, सबको संभालने का, उनको आत्मिक शिक्षा देने का, यदि उसमें लापरवाही बरती गई तो प्रभु ऐसे दिन आएगा जबकि हम सोचते भी ना होंगे, और तब वो इनाम देने की जगह लिखा है कि उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा देगा। और इसलिए जो सेवा प्रभु में आपको और मुझको दी गई है, जो वरदान इस सेवा को करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको दिए हैं, उनका उपयोग हमको बड़ी सावधानी के साथ करना है। यदि हमने उनका उपयोग सावधानी के साथ नहीं किया और प्रभु ऐसे समय पर आया कि वो हमको अपना कर्तव्य पूरा करते हुए नहीं देखेगा, तो हम इनाम नहीं पाएंगे। यदि हम अपनी सेवा तत्परता से नहीं करेंगे तो निश्चय धोखा खा जाएंगे और हमको लेखा देना होगा। यदि हम परमेश्वर की सेवा में आज्ञाओं का पालन सावधानी के साथ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। और यदि हम उन तोड़ों का उपयोग जो उसने हमको इसलिए दिए हैं कि उनसे हम और कमाएं, जो टैलेंट उसने हमको दिए हैं कि हम उसकी महिमा बढ़ाएं और लोगों को उसके नजदीक लाएं, उसको उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमसे उसको वापस ले लेगा। और यदि हमने बिना वरदान पाए, बिना सामर्थ पाए उसके काम को करने की कोशिश की तो हम असफल हो जाएंगे। हम उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन द्वार बंद हो जाएगा और जवाब मिलेगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और इसलिए हम उन दानों का, उन वरदानों का सही उपयोग करें ताकि जो सेवा प्रभु में हमें सौंपी गई है उसे हम सावधानी के साथ पूरा कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको सेवा सौंपी है।
हम तो इस योग्य नहीं थे, पर आपने अपने दानों वरदानों के माध्यम से हमको इस योग्य किया कि हम इस संसार में उस महान सेवा को पूरा कर सकें। और इसलिए विनती करते हैं, हमको धीरज की आत्मा दीजिए ताकि हम ठहर कर उस सामर्थ को पाएं, उन टैलेंट्स का, उन वरदानों का उपयोग आपकी महिमा के लिए करें, आपकी आज्ञाओं के प्रति सचेत रहें और तत्परता के साथ आपका कार्य करें। हमारे जीवन में लापरवाही, सुस्ती या धोखा देने की चाहत ना हो, पर हम ईमानदारी से आपका काम करें ताकि जब आप आए तो हम आपसे उस इनाम को, उस मुकुट को जो आप तैयार कर रहे हैं, प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।